मेरा ये वादा है कि जो समस्या इस इलाके की हैं, सीवर की हो या फुटओवर ब्रिज की हो, बैंक की हो, पार्किंग की हो या पार्कों की हो, अगर जनता ने मेरे पे विश्वास किया तो मैं पानी की गारंटी लेता हूँ कि अगले 1 महीने के बाद चाहे किसी भी हाल में उसको पानी कभी जीवन में बहने नहीं दूंगा। सड़कें से लेकर तो स्कूल कॉलेज वो पूरे दुनिया में ये बात बताते हैं कि हमारा शिक्षा का मॉडल सबसे बेहतर है। सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा जहाँ विद्यालय हैं उनमें पहली बात तो टीचर ही पूरे नहीं है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने की। क्योंकि इनका काम मकान देने का नहीं है, इनको उजाड़ने का काम है। ये पूंजीपतियों की पार्टियां ये उजाड़ती हैं हमेशा, बसाती किसी को भी नहीं है। शिक्षित होंगे तो अपने आप कमा लेंगे, मगर इनसे सब वंचित रखते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि ये एक कटोरा लेके भीख मांगते रहे। गरीबों का इन्होंने बेहाल कर रखा है। सब बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। इनकी मजबूरी है जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, वरना अगर इनका बस चले तो ये कुछ भी ना करें। हम लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं। अगर चांदनी चौक विधानसभा से जीत कर आता हूँ तो पब्लिक मेरे पास नहीं आएगी, मैं पब्लिक के बीच जाया करूँगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और लगातार प्रत्याशियों से मुलाकात करने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हम लोग चांदनी चौक में है। चांदनी चौक विधानसभा का वो क्षेत्र है जहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर कालीचरण इनको सियासी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी। लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर बन रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो दावेदारी कालीचरण जी इनके माध्यम से है, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो चुनावी मैदान में है, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से ये टक्कर देने का काम आम आदमी पार्टी को कर रही है, कांग्रेस को कर रही है, बीजेपी को कर रही है चांदनी चौक विधानसभा में। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। पहली बात तो मैं नमस्कार आपके चैनल को नमस्कार करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे पास मेरी आवाज़ उठाने के लिए पहुंचे। जी पहला यही सवाल कि बहुजन समाज पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ने का क्यों अपने जो है वो निर्णय लिया है? बहुजन समाज पार्टी से तो करीब करीब 20-25 साल से मैं जुड़ा हूं और हमेशा जब बाबा जी की कुछ जीवनी पढ़ी तो मेरे अंदर एक भावना जगी कि भाई मैं सिर्फ जब तक जीऊँगा बाबा साहब के विचारों पे चलूँगा। और हमारी बहन मायावती जी ने जो मेरे पे विश्वास करके टिकट दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ आज तक मजनू, टीला और चंद्रावल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी ने किसी ने टिकट नहीं दी। ये पहला विधायक हूँ जो मेरे को बहन जी ने टिकट दी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पे विश्वास किया और मैं चाहता हूँ कि जनता मेरे पे विश्वास करे। क्या मुद्दे हैं सर अभी चुनाव में जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कैसा आ रहा है प्रचार का अनुभव और क्या मुद्दे को लेकर इस बारी विधानसभा चुनाव में है? पब्लिक के बीच में जब भी जा रहा हूँ तो सिर्फ एक ही आश्वासन आ रहा है कि आप दिल खोल के लड़ो, तन मन धन से हम आपके साथ हैं, आप किसी तरह की चिंता मत करो। क्योंकि हमें बड़ी खुशी हुई है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने आपको टिकट दी है और चाहे किसी भी हाल में हमें जाना पड़े मगर आपको जिता के लाएंगे। परंतु मैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस ये एक पूंजीपतियों की पार्टी है। इन लोगों ने कभी जीत के चले जाते मगर मुड़ के कभी आज तक नहीं आते। एक बार गए तो बस चले ही गए, कोई सुनवाई नहीं करते। सीवर लाइन और पार्किंग, बैंक सुविधा आज तक यहाँ कोई नहीं है। ये अपने गुरुद्वारे के साथ में फुटओवर ब्रिज बनना था, यहाँ सैकड़ों क्या हज़ारों एक्सीडेंट हो गए होंगे। परंतु सिख धर्म का विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने अपना एक फुटओवर ब्रिज नहीं बनवाया गुरुद्वारे के लिए। बड़े शर्म की बात है। हम तो इन्हीं मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि जब भी अगर जनता विश्वास करेगी और पावर में लाएगी तो सबसे पहले ये हमारे
ग्राम चंद्रावल में दिल्ली जल बोर्ड का पानी पिछले 35-40 सालों से रेगुलर बह रहा है और आज तक यहाँ के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे उस पानी को देखने के। उस टाइम बह रहा था, कोई कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करना था तो उसमें आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस पानी को बंद कर दूँगा, मगर आज तक वो भी नहीं कर पाए। मेरा ये वादा है कि जो समस्या इस इलाके की हैं, सीवर की हो या फुटओवर ब्रिज की हो, बैंक की हो, पार्किंग की हो या पार्कों की हो, अगर जनता ने मेरे पे विश्वास किया तो मैं पानी की गारंटी लेता हूँ कि अगले 1 महीने के बाद चाहे किसी भी हाल में उसको पानी कभी जीवन में बहने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। अरविंद केजरीवाल की आपने बात की। अरविंद केजरीवाल के जरिए भी काफ़ी सारे दावे किए गए। उन्होंने कहा कि यमुना में साफ नहीं कर पाया तो वोट मत करिएगा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें की। ये भी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को नंबर 1 बना दिया है। सड़कें से लेकर तो स्कूल कॉलेज, वो पूरे दुनिया में ये बात बताते हैं कि हमारा शिक्षा का मॉडल सबसे बेहतर है। शिक्षा का मॉडल क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा जहाँ विद्यालय हैं उनमें पहली बात तो टीचर ही पूरे नहीं है। दूसरा नंबर, जितने भी हमारे गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं उनकी हालत देखो। ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं पास करने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, वो कहीं कंपटीशन नहीं कर सकते क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा मिलती ही नहीं है। जब अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं तो वो कैसे कंपटीशन करेंगे। ये चाहते हैं कि हमेशा गरीब तबके को, मजदूर तबके को कमज़ोर रखा जाए, जो कि हमारे से आवाज़ उठाने की ज़रूरत ना कर सकें। मेरा वादा है, मैं पहले भी अपने SBBM शंकराचार्य स्कूल में 5 साल चेयरमैन रहा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मजनू टीला चंद्रावल के बच्चे खुद ले जाके एडमिशन कराए। पहले मैं देखता था कि कोई जमुना पार से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है बच्चा, कोई बुराड़ी से आ रहा है, सबको मैंने रोक दिया। मैंने कहा सबके नाम काट के हटाओ, मेरे 3 किलोमीटर के प्रावधान के अंदर जो आते हैं सिर्फ उन्हीं के एडमिशन होंगे। और मैंने ले जाके खुद करवाए। जितना मेरे से संभव होता है मैं बगैर पद के भी काम करता हूं और करता ही रहूँगा। ये मेरा एक प्रण है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने की। कितना ज़मीन पर आप देखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पूरे दिल्ली में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बन चुका है? मात्र हमारे आधा किलोमीटर दूर पे ही खैर पास की सारी हज़ारों झुग्गियाँ तोड़ दी गई। क्या झुग्गी जहाँ टूटी थी वहाँ मकान दे दिए? नहीं दिए, क्योंकि इनका काम मकान देने का नहीं है, इनको उजाड़ने का काम है। ये पूंजीपतियों की पार्टियाँ ये उजाड़ती हैं हमेशा, बसाती किसी को भी नहीं है। बिजली, पानी, ये सब क्या है? अगर रोज़गार दोगे, धंधा दोगे तो वो अपने आप कमा लेगा। शिक्षा दोगे, शिक्षित होंगे तो अपने आप कमा लेंगे। मगर इनसे सब वंचित रखते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि ये एक कटोरा लेके भीख मांगते रहें। गरीबों का इन्होंने बेहाल कर रखा है। जी, सब बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम अम्बेडकरवादी पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी को क्यों लोग वोट करेंगे? क्योंकि सभी तो आप बाबा साहब कर रहे हैं, सभी जय भीम के नारे लगा रहे हैं। ये जय भीम के जो नारे लगाते हैं और जो पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं, इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी है जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, वरना अगर इनका बस चले तो ये कुछ भी ना करें। हम लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं क्योंकि खाना, पहनना, ओढ़ना सिर्फ इनकी देन है। नहीं तो हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीते हैं। बाबा साहब जैसा तो पृथ्वी पे ना आज तक हुआ है और शायद मेरे को उम्मीद है कि होगा भी नहीं। 32 डिग्री लेके और जिन्होंने संविधान लिख डाला, कहाँ से जोड़ के संविधान लिख डाला, एक बहुजनों के लिए लिखा है। बहुजन पार्टी बहन मायावती ने नोएडा में 7 स्कूल खोले उच्च लेवल के, ताज कॉरिडोर बनाया, कितने काम, रोड एक से एक बढ़िया बनाया। मायावती जी भी जब तक रहे, सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। ये बाबा साहब के संविधान की मेहरबानी है जो इतना काम हमारे बहुजनों में मायावती बहन जी ने किया है। जिस तरीके से बसपा ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया है, इस चुनाव में अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं, आपकी जीत हो जाती है, क्या वो ऐसे काम होंगे जो इस चांदनी चौक विधानसभा के लिए तमाम मतदाताओं के लिए आप कर दिखाएंगे? ये मेरा वादा है कि मैं
अगर चांदनी चौक विधानसभा से जीत कर आता हूँ तो पब्लिक मेरे पास नहीं आएगी, मैं पब्लिक के बीच जाया करूँगा। मेरा ये पहले से ही प्रण है कि हर इलाके में मैं हफ्ते में 2 बार कहीं ना कहीं किसी से सुबह शाम टाइम निकाल कर मिलूँगा और उनके दुख दर्द की तो भली भांति मैं जानता ही हूँ। जो झुग्गी जो आज भी मैं 20 फुट ओनली 20 फुट के कमरे में रहता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों में रहता हूँ, सबके दुख दर्द को जानता हूँ कि किसका कितना दिक्कत है, क्या परेशानी है। रोज़ाना कोई ना कोई मेरे घर पे भी आ जाते हैं कि भाई मेरा सीवर बंद है, मेरा ये दिक्कत है, मेरा वो दिक्कत है। जितना संभव होता है मैं कोशिश करके करवाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे कौन कौन से काम होंगे, जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा का जो मॉडल है वो अरविंद केजरीवाल का फेल है, काफ़ी सारी झुग्गियों की समस्याएं है, रोड रास्तों और नालियों की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। ऐसे कौन से मुद्दे जो स्थानीय तौर पर है जिसको हल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चांदनी चौक विधानसभा में आपके नज़रिए से? चांदनी चौक विधानसभा में झुग्गी झोपड़ियों का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि स्कूल बिल्कुल ये सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है मगर जड़ से जर्जर हुई है, पूरा टूट टूट के गिर रही है। लोग बच्चों के ऊपर भी गिर जाते हैं मगर इसकी कोई आज तक सुध नहीं लेता। मैंने कितनी बार फ़ोटो खींच के भेजे हैं मगर प्रशासन क्या करता है कि और जो यहाँ के प्रिंसिपल वगैरह टीचर वगैरह पर उन पर दबाव डाल देते, वो भी मेरे सामने हाथ जोड़ते कि भाई साहब यहाँ की कंप्लेंट मत दो, नहीं हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो झुग्गी झोपड़ियों में तो बहुत से काम है, जैसे सीवर लाइन नहीं डली, आए दिन बंद रहती हैं। यहाँ का विकास जू का तू है। ये स्कूल के सामने देखो आप जाके, पूरा बुरा हाल है। आज 40 साल से इस स्कूल के आगे न फर्श डला है, न कोई ठीक से सुविधा हुई है। यहाँ पार्क नहीं है, बैंक नहीं है, पार्किंग नहीं है। फुटओवर ब्रिज की मैं बता ही चुका हूँ। इलाके में पार्किंग की कोई व्यवस्था, पार्कों की साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो लोग कराने नहीं जानते, चाहते ही नहीं है ये लोग कि हम लोग अगर काम कराएंगे या शिक्षित बनाएंगे इस इलाके वालों को तो ये हमारे पे ही हावी हो सकते हैं। मेरे को बहन मायावती ने, मैं धन्यवाद करता हूँ बहन मायावती का कि उन्होंने मेरे पे विश्वास करके मेरे को टिकट दिया और मैं 101% उनकी कसौटी पे खरा उतरूँगा और पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वोट करें। तो तमाम चांदनी चौक विधानसभा के मतदाताओं से अपील भी कालीचरण जी इनके माध्यम से कर दी गई है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है पूरी की पूरी चर्चा के दौरान कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया। सियासी मैदान में भारतीय जनता पार्टी भी है, लगातार वह हर चुनाव में दावे करती है। कांग्रेस भी बाबा साहब का नाम लेते हुए दिखाई दे रही, लेकिन उसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है वो भी हमने आपके साथ साझा की है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।